तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुर्शिद साइंस सरकार का चैनल सबस पोश बुखारी, जहां आपको स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल मालूमात मिलेंगी, जहां हम सितारों की ज़ुबान समझते हैं और दुआ को तकदीर की कुंजी मानते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं पाइसेस यानी कि बुर्जे होत 2026 में कैसा रहेगा। तो ये साल आपके लिए रूहानी बेदारी, जज्बाती इस्तेहकाम और कामयाबी का साल है। पाइसेस बुर्जे होत वो लोग होते हैं जो 19 फरवरी ता 20 मार्च के दरमियान पैदा होते हैं। नाम के जो मौफिक पहले हरूफ हैं उनमें अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, काफ, लाम, मीम, नून, वाव छोटी ये होती है। जिन अफराद के नाम इन हरूफ से शुरू होते हैं उनमें ख्वाब देखने, हमदर्दी और तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा मजबूत होती है। तो लकी नंबर्स की बात करेंगे तो 2026 में 2, 6, 8 और 11 आपका लकी नंबर है। ख़ास तौर पर 2 और 6 2026 में जज्बात, मोहब्बत और फ़नून के शोबे में कामयाबी के लिए ताकतवर हैं। तो अगर हम लकी स्टोन के बारे में बात करेंगे तो मोहरा आपका लकी स्टोन है और पर्ल भी आपको जो है वो चांदी या सफ़ेद सोने में पहनना बेहतर होगा। जुमा और बुध के दिन पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका हाकिम सियारा नेपच्यून और मुश्तरी हैं, जो कि रूहानियत, जज्बा, तख्लीकी सलाहियत और बसीरत की अलामत हैं। तो 2026 में पाइसेस की जो मजमूई एनर्जी है, तो फितरी तौर पर पाइसेस ख्वाब देखने वाले, हमदर्द और रूहानी कशिश वाले लोग होते हैं। 2026 में कायनात आपसे कहेगी, दिल की सुनो, बसीरत पर भरोसा करो और कदम बढ़ाओ। ये साल लेकर आएगा रूहानी तरक्की, नए जज्बाती जज्बात और तख्लीकी मौके और नए कामयाब तजर्बात। जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और सही लोग और मौके सामने आने लगेंगे। तो पाइसेस के कैरियर के हवाले से बात करेंगे तो कैरियर के लिहाज से 2026 पाइसेस के लिए तख्लीकी और रूहानी शोबे में तरक्की का साल है। ख़ास तौर पर जो लोग आर्ट, मौसीकी, तालीम, मेडिकल, तहकीक या रूहानी तदरीसी शोबा से वाबस्ता हैं, उनके लिए नए मौके पैदा होंगे। साल का पहला हिस्सा सोच विचार में गुजरेगा, मगर मई के बाद नए प्रोजेक्ट्स, शराकत दारी और तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। अगर हम बात करेंगे पाइसेस के माली हालात की, तो माली एतबार से 2026 मुस्तहकम मगर मोहतात साल है। आमदन आएगी, फ़नून, तख्लीकी काम, ऑनलाइन या ज़ाती प्रोजेक्ट से, मगर गैर मुतवक्के खर्च हो सकते हैं सफ़र, ख़ानदान या ज़ाती ज़रूरत के लिए। तो इसका सलूशन यही होगा कि आप माली फ़ैसले सोच समझ कर करें और बचत को तरजीह दें। अगर हम बात करेंगे पाइसेस के मोहब्बत और रिश्तों की, तो मोहब्बत के मामले में 2026 में मुतहर्रक और जज्बाती साल है। जो रिश्ते सिर्फ़ आदत या मामूल पर हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जो रिश्ते हमदर्दी, एहतराम और जज्बाती हम आहंगी पर हैं वो मजबूत होंगे। तो शादी के ख्वाहिशमंद पाइसेस के लिए जून ता नवंबर ख़ास वक्त है। अगर हम बात करेंगे पाइसेस की सेहत की, तो सेहत के हवाले से खसूसी ख्याल रखना होगा। गुर्दे, जिगर, नींद और असाबी दबाव का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए पानी ज़्यादा पिएं, मुराकबा और ज़िक्र की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हों, बाकायदा वर्जिश करें। तो अगर हम बात करेंगे पाइसेस के लिए रूहानी वजीफ़ा की, तो ये 2026 का ख़ास वजीफ़ा है आपके लिए है कि ये वजीफ़ा पूरा साल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जुमा की रात या फजर के बाद, या हकीमों या रज़्ज़ाक़ों 111 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और नियत करनी है कि या अल्लाह, मेरे जज्बात को इस्तेहकाम दे, मेरे रास्तों को रोशन कर और मुझे कामयाबी अता फरमा। ये वजीफ़ा नेपच्यून और जुपिटर के असरात को बढ़ाएगा, दिल को सुकून देगा
اور فیصلوں میں وضاحت پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں پائسز والو، 2026 آپ کو محدود کرنے نہیں، روشن اور مضبوط بنانے آیا ہے۔ جو اس سال دل کی سنے گا، خوف اور غیر یقینی چھوڑ دے گا اور دعا کو رہنما بنائے گا، وہ سال کے اختتام پر خود کو ایک مضبوط، باوقار اور کامیاب شخصیت کے طور پر پائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کوشش کریں کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، اور فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور اللہ کی مخلوق میں خیر بانٹنے والے رہیں، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی روحانی اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہ رہے ہیں، یا اپنی کسی بھی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، نیک مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یا کسی رشتے کے بارے میں، یا کوئی بھی اپنے کاروبار کے حوالے سے مسائل جاننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو روحانی اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اس کا حل بتائیں گے۔ آپ دیے گئے نمبر پر پرسنل کنسلٹیشن بک کروا سکتے ہیں۔